क्या होता है स्टॉक स्प्लिट और क्यों कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है? एज अ इन्वेस्टर और रिटेलर क्या हमें कुछ फायदा है स्टॉक स्प्लिट से या सिर्फ कंपनी को? सो आइए देखेंगे इस वीडियो में स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन और जानेंगे क्यों कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है। सो फर्स्ट देखते हैं क्या होता है स्टॉक स्प्लिट। सो इन सिंपल वर्ड्स, जब भी किसी कंपनी के शेयर को 2 हिस्से में या 3 हिस्से में बांटा जाता है या डिवाइड किया जाता है उसको स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास एबी लिमिटेड कंपनी के 10 शेयर्स थे एंड नाउ कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है इन द रेशो ऑफ 1:1। मतलब एक शेयर के अब 2 शेयर हो जाएंगे। सो मेरे पास स्टार्टिंग में कितने शेयर्स थे? 10, राइट। सो नाउ आफ्टर स्प्लिट ऑफ द शेयर मेरे पास 20 शेयर हो जाएंगे टोटल। नाउ सेकेंड देखते हैं क्यों कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है। सो इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। सो फर्स्ट रीज़न हो सकता है किसी भी कंपनी का शेयर काफ़ी महंगा हो चुका है या कॉस्टली हो चुका है। सो एज अ इन्वेस्टर या इंडिविजुअल पर्सन मैं अफोर्ड नहीं कर पाता उसे बाय करना। सो एज अ रिज़ल्ट काफ़ी कम लिक्विडिटी हो जाती है उन कंपनी के शेयरों में, बिकॉज बायर बाय नहीं कर पाता या अफोर्ड नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ कॉस्टली प्राइस ऑफ डेट कंपनी शेयर। तो काफ़ी कम वॉल्यूम हो जाती है उस कंपनी के शेयर्स में या काफ़ी कम लिक्विडिटी हो जाती है उस कंपनी के शेयर में बिकॉज बायर अफोर्ड नहीं कर पा रहा एंड सेलर को भी बायर नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल हम MRF का शेयर का प्राइस देख सकते हैं करंटली। आई थिंक उसका 1,20,000 अराउंड चल रहा है पर शेयर। बट एज अ इंडिविजुअल या रिटेलर वी कांट अफोर्ड MRF शेयर्स, राइट। एंड सेकेंड रीज़न होता है जब किसी स्पेसिफिक कंपनी के शेयरों में काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ जाती है बट ऑन द अदर हैंड कोई भी शेयर होल्डर सेल नहीं करना चाह रहा अपना शेयर को, बट डिमांड बहुत ज़्यादा है। सो क्या होता है, डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है बट सप्लाई बहुत कम है। तो उस केस में भी कंपनी क्या करती है, स्टॉक को स्प्लिट कर देती है। तो सपोज 1 करोड़ शेयर्स थे जो कि ट्रेड हो रहे थे NSE या BSE पे, बट आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स 1 करोड़ के 2 करोड़ हो जाते हैं 1:1 में। अगर वो स्प्लिट हो रहा है या 1:2 में हो रहा है तो ऑफकोर्स फिर डायरेक्ट 3 करोड़ हो जाएंगे। सो उस सिनेरियो में भी कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है। सो एज अ रिजल्ट डिमांड एंड सप्लाई फुलफिल हो जाती है एंड उसमें कंपनी में काफ़ी लिक्विडिटी या वॉल्यूम फिर से इंक्रीज हो जाती है। अब ये तो हो गई स्टॉक स्प्लिट की बात कि क्यों कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट करती है एंड ऑल। अब हम देखते हैं स्टॉक स्प्लिट से एज अ रिटेलर या इंडिविजुअल हमारा क्या बेनिफिट हो सकता है। सो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैंने एबी लिमिटेड कंपनी के शेयर बाई किए 50 एंड उन शेयर की प्राइस 2,000 रुपीज़ पर शेयर है। सो टोटल मैंने 50 शेयर बाई किए 2,000 रुपीज़ के वैल्यू पे। देन 50 इंटू 2,000 अराउंड 1 लाख की इन्वेस्टमेंट मैंने एबी लिमिटेड कंपनी में कर दी। आफ्टर सम टाइम कंपनी अनाउंसमेंट करती है स्टॉक स्प्लिट का इन द रेशो ऑफ 1:1। तो जो मेरे पास 50 शेयर्स थे स्प्लिटिंग के बाद वो 100 हो जाएंगे बिकॉज 1:1 रेशो में स्प्लिट होया है। बट ऑन द अदर हैंड जो उसकी प्राइस थी स्टॉक की वो भी उसी रेशो में कम हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। लाइक स्टार्टिंग में हमने 2,000 रुपीज़ पर शेयर पे किया था बट अब उसकी वैल्यू 50% से घट जाएंगी, मतलब 1,000 रुपीज़ पर शेयर हो जाएगा। सो 1,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज़, सेम एज इट इज़ हमारी इन्वेस्टमेंट रहेंगी। सो आप सोचोगे अब कि इसमें हमारा क्या फ़ायदा हुआ, शेयर होल्डर का क्या फ़ायदा हुआ। बट सोचने की बात यह है अब शेयर का प्राइस 1,000 हो गया। सो काफ़ी हम जैसे रिटेलर या इंडिविजुअल उसे इजीली बाय कर सकते हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ जाएंगी, वॉल्यूम बढ़ जाएंगी एंड कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी इसलिए उसका शेयर का प्राइस 1,000 से 2,000 रुपीज़ हुआ था ना, राइट। सो ऐसा देखा जाता है कि उस कंपनी के शेयर नेक्स्ट 1-2 मंथ्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ या परफॉर्म कर देते हैं, लाइक 5-10% बहुत ईजीली। तो हमारे पास 100 क्वान्टिटी है एंड नाउ शेयर का प्राइस एग्जांपल के लिए 1 या 2 मंथ्स के बाद 1,100 रुपीज़ चला गया। सो 1,100 इंटू 100 हमारी शेयर की क्वांटिटी इज इक्वल टू 1,10,000 रुपीज़। सो अब बोल सकते हो स्प्लिटिंग के बाद
10,000 का जो अच्छा परफॉर्म किया या ग्रोथ दी, वो बहुत जल्दी दे दी उस कंपनी के शेयर में। सो ये बेनिफिट होता है किसी कंपनी के शेयर स्प्लिट के बाद किसी इन्वेस्टर या हम जैसे शेयर होल्डर को। सो आई होप मैंने शेयर स्प्लिटिंग से रिलेटेड हर क्वेश्चंस के आंसर को इस वीडियो में मेंशन कर दिया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज होती है, आप कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।